नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर से अ बल्ब। अब देखिए, अब आप एग्जाम में इसमें लिख के आ जाओगे वोल्ट मीटर, रॉन्ग आंसर। बच्चों ध्यान से चेक करिए, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है लेट अस से। अब इसके अक्रॉस आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है, मेजर नहीं करना है, मेंटेन रखना है, शब्दों पे ध्यान दें। ठीक, तो यहाँ पर आप या तो सेल लगाओगे या तो आप एक बैटरी लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगाओगे, ये प्लस माइनस, ठीक। तो क्योंकि आपको पता है बैटरी या सेल, ठीक है ना, ये तो वैसे बैटरी है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, दो या दो से ज़्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। तो यहाँ या तो बैटरी लगाएंगे हम, या तो हम क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। डिपेंड करता है बल्ब की रिक्वायरमेंट क्या है ना, बल्ब कितने पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवाना चाहता है अपने ऑपरेशन के लिए, यानी कि अगर वो बल्ब अच्छे से ऑपरेट करना चाहता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना रखना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है। बात की बात है कि 110 वोल्ट या 220 वोल्ट या 10 वोल्ट या जो भी है, ठीक। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कौन रखता है बच्चों, बैटरी या सेल। और मेजर कौन करता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें मेजर करना होता है तो वोल्ट मीटर। तो मेजर नहीं लिखा है, मेंटेन लिखा है, ठीक। सो नेम अ डिवाइस विच हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर से अ बल्ब। सो इसका आंसर होगा अ सेल और अ बैटरी, या तो सेल या तो बैटरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करिए, जब इलेक्ट्रिक सर्किट बना ही दिया तो एक स्विच भी लगा लो यहाँ पे, ठीक है, एक स्विच भी लगा लो, क्या दिक्कत हो गई, ठीक। चलिए नाउ स्टूडेंट्स पार्ट बी देखते हैं। कह रहा है इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, ओके, तो वी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 10 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं, वी कितना है 10 वोल्ट, कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो। ओके, सो करंट कितना है यहाँ पर, 2 एम्पियर है, फॉर 1 मिनट, ठीक है, टाइम कितना है 1 मिनट। अब देखिए बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स दिया हुआ है, करंट एम्पियर में मेजर करते हैं दिया हुआ है, टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। तो आपकी जिम्मेदारी आप इसको सेकंड में चेंज कर लें सबसे पहले तो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो 1 मिनट का मतलब है टाइम कितना दे रखा है हमको, 60, एस का मतलब सेकंड, 60 सेकंड्स, ठीक। अब कह रहा हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक। तो ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा यहाँ पर कितनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होगी। तो मैं आपको बता दूं कि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क के। ये मैंने आपको कई बार लास्ट क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने हमारी क्लासेस फॉलो करी होंगी तो आपको पता होगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस यहाँ से यहाँ ऐसे सर्किट में मूव करते हैं तो वो कुछ वर्क डन करते हैं, तो वो फ्री में तो वर्क डन करते नहीं, वो कहीं से एनर्जी लेके आते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, बैटरी से। तो वही पूछा जा रहा है कि अगर इसमें कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, यानी करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने के बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस वर्क डन कर रहे होंगे, ठीक। तो वो वर्क डन फ्री में तो कर नहीं रहे होंगे, कहीं से तो एनर्जी मिल रही होगी, तो वो एनर्जी कौन सप्लाई करता है, बैटरी, ठीक। तो वही कह रहा है कि बैटरी कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, ये आप बताइए, ठीक। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क इक्वलेंट हो जाएगा किसके, एनर्जी के। ओके, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, वर्क एनर्जी के इक्वलेंट यहाँ से हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वर्क निकाल लीजिए तो आपको एनर्जी मिल जाएगी जूल्स में। ओके, सो वर्क कैसे निकालें, तो बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, W/Q। ये लीजिए, ठीक है, यहाँ से वर्क अगर आप निकालोगे सो W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, अभी लगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि V क्या आपको पता है, यस सर V हमको पता है, कि आपको Q पता है, Q नहीं पता है। अब Q कैसे निकालेंगे वो आप देखो, यहाँ पे आ जाओ बच्चों, हमको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, ठीक। अब यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में, है ना। अगर आपको ये निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि अगर आपको W निकालना है तो V इंटू क्यू, अगर आपको Q निकालना है तो I इंटू टी, ठीक है। सो Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, आई कितना है, आई आपका 2 एम्पियर इंटू टी, टी टाइम कितना है आपका, टाइम बच्चों मिनट में मत रख देना, सेकंड में रखना। ओके, सो टाइम की जगह हमने रखा 60 सेकंड, ठीक। सो Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 होता है कितना, 120, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम, सी का मतलब कूलॉम। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए कितने, 120 कूलॉम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं फाइनल आंसर ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। सो W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या था आपका, V इंटू क्यू। सो V कितना दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों आपको, V दिया है 10 वोल्ट्स का, 10 इंटू Q कितना दिया हुआ है, Q दिया 120, ये लीजिए। सो यहाँ से हो जाएगा 120 इंटू 10 कितना हो जाता है 1200, ये लीजिए 1200 जूल्स। ओके बच्चों, J का मतलब जूल्स। तो इस तरीके से W कितना आ गया 1200 जूल्स, यानी कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, पार्ट बी का आंसर, आंसर यहाँ पे कर दे, कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी
ट्रांसफर्ड, कौन ट्रांसफ़र कर रहा होगा उसको? बैटरी। ओके, एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी 1200 जूल्स। ये लीजिए, क्या दिक्कत है? ओके, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी कितनी बच्चों? 1200 जूल्स। यही आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। ओके, सो देखिए, मान लीजिए कि बच्चों यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है इस तरीके से, ठीक, ये रेजिस्टेंस आर है और ये एक बहुत बेसिक सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का ये मतलब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए ये जो वायर्स होते हैं, ठीक, ये जो वायर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स होते हैं ना, ये जैसे कॉपर मेटल का वायर बना के रखा है आपने, ठीक, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सब इसमें अवेलेबल हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करने के लिए एक पुश चाहिए, वो पुश कौन देता है? बैटरी देती है, याद रखिएगा। जैसे स्विच ऑन करोगे, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस आप सिंपल समझिए, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पुश कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव होता है, इधर भी नेगेटिव है, ठीक, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? नेगेटिव को पुश करेगा। तो ये ऐसे करके ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलने लगेंगे इस सर्किट में, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ, और हम बोलते हैं कि कन्वेंशनली करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है ना, ये इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब आपको इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट। ओके, बस ये आपका डेफिनेशन सिंपल सा। देखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, सभी बच्चों को पता है। तो एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, और वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और कहाँ फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? कंडक्टर में। अब अब हम बताने जा रहे हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? हमको पता है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q/T। तो बच्चों यहाँ से आप एक काम करिए, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया, ये देखिए, ये जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, इमेजिन करो कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने एक पॉइंट चूज़ कर लिया, ये पॉइंट चूज़ कर लिया, और यहाँ से खड़े होकर आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी आइज़ है, यहाँ से आप देख रहे हो, सब इमेजिनरी थ्योरी है, सोचो, ये आपकी आइज़ है, देख रहे हो, यहाँ से खड़े होकर देख रहे हो, आपको चार्जेस आते हुए नजर आएंगे, ऐसा सोचो भाई, सोचो, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स आपको आते नजर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों 1 सेकेंड के लिए बस आप चेक करो, टाइम कितना रखो? 1 सेकेंड के लिए। लो, यहाँ पे ऐसा खड़े हो जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसे किसी पॉइंट से आप चेक करो कितने चार्ज आ रहे हैं, 1 सेकेंड में कितने चार्ज आ रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक करंट है बस। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कैसे पता किया जाता है? यहाँ से देख लो, आप टाइम की वैल्यू 1 रखोगे, सो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q/1, यानी कि I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q हो गया, ये लीजिए। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल हो गया? इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वैल्यू किसके इक्वल हो गई? चार्जेस के। कब? जब टाइम आपने कितना रखा? 1 सेकेंड। तो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी पॉइंट पर खड़े होकर देखो 1 सेकेंड में कितने चार्जेस आ रहे हैं। अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा चार्जेस आ रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है, 1 सेकेंड में कम चार्जेस आ रहे हैं तो कम इलेक्ट्रिक करंट है। अब यही बात आपकी लिखी है, कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम कितना कर देना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने चार्जेस किसी पॉइंट से पास कर रहे होंगे वही उस पॉइंट का क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, या उस सर्किट का इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक। अब देखो बच्चों, आगे इसने पूछा है तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दिया, ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला वगैरह भी आप लिख के दिखा देना, ये लीजिए। इसके बाद इन्होंने कहा है कि व्हाट मेक्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर, ठीक है, क्या कौन सा ऐसी चीज़ है, ठीक है, या कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से लगातार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि बैटरी जो है वो क्या प्रोवाइड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है और यहाँ पॉजिटिव, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। और जो चार्जेस हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल से कहाँ फ्लो करते हैं? हायर पोटेंशियल की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी कि प्लस से माइनस की तरफ आपका करंट फ्लो करता है, ठीक। ओके, तो बस यही आपका आंसर है, देख लीजिए बच्चों, क्योंकि आप समझो ना बच्चों, ये जो बैटरी है यही तो लगातार पुश दे रही है। मैंने आपको बताया ना, बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। अगर आप अपनी बैटरी हटा दोगे यहाँ से, ये बैटरी हटा दो यहाँ से सर्किट से, जैसे ही बैटरी अगर आप यहाँ से रिमूव कर दोगे कुछ नहीं होगा। लो, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पुश करने वाला कोई है ही नहीं है, तो ये चलेंगे नहीं, मोशन ही नहीं करेंगे वायर में, चलेंगे नहीं, फ्लो ही नहीं करेंगे,
तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो करंट को मेंटेन करने के लिए, करंट अगर सर्किट में लगातार फ्लो करता रहे तो इसके लिए आपको ज़रूरत होती है किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चों। ठीक, ऑल्टरनेटर आता है, बैटरी होती है, सेल होता है, और डिफरेंट वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो आप 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। अभी बस आप ये देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, ये वायर है, ये पूरा वायर है। ठीक, इसके एंड, एक एंड ये रहा वायर का, दूसरा एंड ये रहा। ठीक, तो इसके एंड के बिटवीन आपको एक क्या लगाना पड़ेगा? बैटरी, जिसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर मेक द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। ये हो गया बच्चों पार्ट ए का आंसर। अब पार्ट बी में देखिए, कह रहा है डिटरमाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं डिफाइन द, डिटरमाइन नहीं, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट को डिफाइन करना है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। अब यानी कि आपको 1 एम्पियर का डेफिनेशन देना है। यहाँ तो आपको एग्जाम में उसने क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि भाई आपको एम्पियर डिफाइन करना है ना, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में आपको ये चीज़ नहीं देगा। आपको खुद से इस क्वेश्चन को समझना है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है बताइए? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यानी कि आपकी जिम्मेदारी कि आप एम्पियर को डिफाइन करो। ठीक, तो एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर को डिफाइन करो। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? यहाँ पे आ जाओ, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अब देखो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? तो आप एक काम करो, फिर से इस इलेक्ट्रिक सर्किट में खड़े हो जाओ और सोचो। क्या सोचो? ऐसा सोचो 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 कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं, मान लो भाई, मान लो। ठीक, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं पता है आपको? 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जिसको नहीं याद है याद कर लीजिए। 1 कूलम चार्जेस को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं? ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक, 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी पॉइंट से देखो, सपोज 1 सेकंड में सपोज 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हैं, यहाँ से आते हुए नजर आ रहे हैं आपको। यानी कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आते हुए नजर आ रहे हैं आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कितना है? 1 एम्पियर है। क्यों? आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ फॉर्मूला आपके पास I इज इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि चार्ज को कितना कर दो? 1 कूलम लो, और टाइम को भी कितना कर दो? 1 सेकेंड। सोचो, इमेजिन करो, तब आप डेफिनेशन दे पाओगे। ओके, सो चार्ज को रखा आपने कितना? 1 कूलम, टाइम को रखा आपने 1 सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 1/1 कितना होता है? 1, और कूलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। ये लीजिए करंट कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करोगे? अब डेफिनेशन देख लो, पढ़िए। कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। सबसे पहले हमने एसआई यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट करंट की बता दी, एम्पियर होती है। अब डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है भाई। कंडक्टर है, ऐसे काटो उसको, सोचो भाई, सोचो ना, यहाँ से कट लगाओगे तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया के दिए गए पॉइंट से 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे होते हो तो हम बोलते हैं सर्किट में 1 एम्पियर का करंट है, खत्म। यही चीज़ लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। कह रहा है व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड। मैंने आपको बताया 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ये देखिए 1 कूलम इन 1 सेकेंड। ठीक, तो बस इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर देंगे, और तो कुछ नहीं पूछा गया इसमें। नो, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। कह रहा है कि व्हाट इज एन एमीटर, हाउ इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। एमीटर क्या होता है बच्चों? तो एमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ये आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ड्रॉ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो ये डायग्राम आप नहीं दिखाओ यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कैसा डायग्राम आप दिखाओ। आप डायग्राम ये वाला दिखा दो इस तरीके से। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, ठीक, और यहाँ पे आप एमीटर लगा दो, ठीक, इस तरीके से, और ये बैटरी लगा दो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस, और यहाँ पे एक स्विच लगा दीजिए। आप एक सिंपल सा सर्किट बना के दिखा दीजिए, ठीक है, ये लीजिए। ओके, तो सपोज इसमें से आई करंट आ रहा है, और करंट हमेशा प्लस से माइनस यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, इसलिए यहाँ प्लस, ये माइनस। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बैटरी वाले टर्मिनल की तरफ प्लस और इधर माइनस, करंट प्लस से माइनस की तरफ, ये ऐसे करके फ्लो करके निकल जाएगा। ठीक, तो सपोज हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लेट अस से इसका रेजिस्टेंस आर है,
पॉइंट ए और बी के बीच कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें बताना है, इस कंडक्टर ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है हमें बताना है। तो हम इसके पहले ही यहाँ सीरीज़ में क्या लगा देंगे, क्योंकि जितना पीछे से करंट आ रहा है उतना ही इसमें जाएगा, तो हमने क्या किया, इसके साथ सीरीज़ में एमीटर लगा दिया, तो एमीटर क्या करेगा, करंट की रीडिंग दे देगा, बस यही है। तो सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द करंट थ्रू अ कंडक्टर ए बी, वी शुड कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज विद द कंडक्टर ए बी एज गिवन बिलो। ओके, सो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है राइट डाउन द फॉर्मूला रिलेट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को बच्चों आप लोग किससे दिखाते हैं, Q से, टाइम को हम लोग T से दिखाते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट को I से दिखाते हैं। अब I, Q और T में क्या रिलेशन है, सब लोग को पता है बच्चों, जो रिलेशन है वो है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है एग्जाम में बच्चों, देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, हम एग्जाम में लिखेंगे आंसर, इफ़ अ चार्ज ऑफ Q कूलॉम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम T, किसी कंडक्टर में, कोई कंडक्टर है उसमें T टाइम में, अगर T सेकेंड्स में Q कूलॉम चार्ज फ्लो कर रहे हैं, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, तो करंट की जो मैग्नीट्यूड है, करंट की वैल्यू है, उसको हम कैसे दिखाएंगे, I इज इक्वल टू Q बाई T से, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक, चलो अब इसका बच्चों पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में कह रहा है रेडियो सेट्स ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.36 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.36 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है, 15 मिनट्स दे रखा है। अब ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे देखिए, जब भी आपको टाइम मिनट्स में देगा तो आपको सेकंड में चेंज कर लेना है। ठीक, तो 15 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, 15 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट्स में 15 इंटू 60, 15 सिक्स 90, और ये वाला ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, तो 900 सेकंड्स एक तरीके से आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने हमसे पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आई ऑफ सॉरी यस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी कि क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू, क्यू निकालना है तो आई इंटू टी हो जाएगा, आई टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लीजिए। अब करंट कितना दे रखा है यहाँ पे 0.36 एम्पियर, तो आई की जगह हम लोग रखेंगे, याद रखिएगा हमेशा करंट को एम्पियर में और टाइम को सेकंड में आप रखोगे तो चार्जेस की यूनिट आपको कूलॉम मिलेगी ऑटोमेटिकली। ओके, तो करंट को 0.36 एम्पियर इंटू टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम है आपका, टाइम को मिनट में मत रख देना, टाइम को सेकंड में रखेंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाए तो नीचे 100 आ जाएगा, ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे, नीचे 1 बचेगा, उसका कोई मतलब है नहीं, यानी कि 36 बचेगा, 036 का मतलब 36 इंटू 9। अब 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 36 इंटू 9, 9 सिक्स 54, 5 9 3 27 प्लस 5 कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास कितना, आंसर आ गया 324 कूलॉम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए।